साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देख लेते हो तो आपका जो रियल पेपर होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। साथियों, आज की क्लास में आप सभी के लिए 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में होने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। जिन साथियों के यहाँ पर 80+ क्वेश्चन राइट होंगे तो यहाँ पर 200+ क्वेश्चंस की मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। तो कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। बिना किसी देरी किए भी स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजों ने अपना स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम और एसएससी सीजीएल 2019 पर आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें तो 1793 जो अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो 1793 में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ओरल बता देना है। कितना क्वेश्चन होगा, क्या राइट आंसर होगा, आप लोग बताइए। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक धात्विक खनिज किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या लगाओगे? तो ये आपका रेलवे एलपी में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक धात्विक खनिज किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? तो ये अग्नेय चट्टानों से होता है। मोस्टली ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारत में प्लासी का युद्ध कब हुआ और ये किसके बीच लड़ा गया? तो आपको बताना प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में लड़ा गया था। राइट आंसर आपका हो जाता है 1757 में ये हुआ था। अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला का नाम आपने सुना होगा, उनके बीच ये लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का संविधान सभा, भारत की पहली प्रधान सभा जो है वो कब बुलाई गई थी? तो ये लेखपाल एग्जाम 2022 और ये पेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 में आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा वेदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सी के साथ 4 हैं जो कि वेद हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये आपका वैशाली, पाटलिपुत्र, कन्नौज या उज्जैन। तो यहाँ पर राइट आंसर की जब मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करना होगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? राइट आंसर की अगर बात करूं साथियों तो डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को सभी साथियों को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी? तो सभी साथियों को बताना है इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर की बात करें तो 1765 बेस्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए। अब कह रहा हड़प्पा सभ्यता में तांबे कांसे से बनी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो ये आपका नृत्य करती बालिका करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सभी साथियों को पता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलवर्ड बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको इलवर्ड बिल विवाद आपसे पूछ लिया जाए तो ऑप्शन आपका 1883, 1857, 1905 या 1919 में। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1883 आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? तो मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? तो ये आपका सेल्यूकस आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन थी। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए। अगर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिए राइट आंसर, आप लोग एनी बेसेंट को अगर लगाए हैं, जो भी साथी यहाँ पर एनी बेसेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आप सभी को बताना है कि बंगाल का विभाजन एक तो 1905, 1906 या 1907 या 1911। तो राइट आंसर आपकी अगर मैं बात करूं तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है WTO की स्थापना कब हुई। राइट आंसर यहाँ पर 1995 हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो ये जो लिखे थे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग लाइक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा अमृतसर संधि ये कब हुई थी? तो आप सभी को बताना है अमृतसर संधि किस
वर्ष हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर 1809 आपका हो जाता है। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यहाँ पर सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमसे पर्सनली कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पर पेपर ले लेते हैं। यानी कि जो आपका 2022 में पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में, एक तो हुआ था 15 अक्टूबर को और 2 शिफ्ट में हुआ था 16 अक्टूबर में। तो टेलीग्राम चैनल या फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखवा दिए जाएंगे आंसर के साथ। तो यहाँ पर आपको ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ना है और पेपर का लेवल समझना है, ना कि आपको कमेंटबाजी करनी है। तो ठीक है, अब आपको अगर डाउट हो सेल्फ में तो आप हमसे सीधे कमेंट बॉक्स में लिंक मांगिए और डायरेक्ट पेपर को देख लीजिए। ठीक है, तो हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अमृतसर किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए अगर आप लोग वहां से देख लोगे तो आपको क्लास अगर देख लेंगे वहां से वो पेपर, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन भी कम पड़ जाएंगे आपके पेपर के एग्जाम के लिए। यानी कि ये क्वेश्चन की बौछार होगी आपके एग्जाम में। कह रहा हूं सभी लोग यहाँ पर पेपर देख लीजिए, या फिर आप लोग डायरेक्ट गूगल पर जाइए और वहां पर सर्च करिए, आपको यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि किस लेवल के लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ का स्थायी सचिवालय ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका शिमला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय इतिहास का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारतीय इतिहास का नेपोलियन यहाँ पर समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता ये सोचकर देखिए, जो क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर पेट यानी 2022 यानी आपका सीजीएल 2017 सब इंस्पेक्टर में आए हुए क्वेश्चन है। पुलिस कांस्टेबल में एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लास को देखिए, क्लास का लेवल कैसा चल रहा है, पूरे क्वेश्चंस को रट लेना आपको एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर कब हुआ था, 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। ऑप्शन बी आप सभी लोग लॉक करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो आप सभी को बताना मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो ये मृतकों का टीला आपका हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी को लॉक करके रखना है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर मराठा समाचार चंद्रिका या संवाद कौमुदी या हिंदू पैट्रियट। तो यहाँ पर आपको बताऊं 25 नंबर क्वेश्चन जो संवाद कौमुदी है, राइट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किस वासा राय ने समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना कौन से वासा राय थे यहाँ पर जिनके समय में कलकत्ता जो राजधानी थी वो दिल्ली लाई गई थी। राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग के साथ में हुई थी, जो 1911 में लाई गई थी साथियों, 1911 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सभी को यहाँ पर फटाफट कमेंट करना कि बारदोली का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यानी कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या विपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मृच्छ कटिक नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर ये मृच्छक कटिक नामक जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन कंटेस्ट होना चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आप सभी को ऑप्शन नंबर ए लॉक करके चलना है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो बिल्कुल खिलजी वंश के संस्थापक यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करके चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर किसे मंगोल आक्रमणकारी को पराजित किया था। तो यहाँ पर सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी साथी लोग यहाँ पर चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए तो इसको लाइक करिए, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे चैनल आपको दोबारा नहीं मिलेंगे जो आपको बेहतरीन और गारंटी के साथ आपकी तैयारी कराने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन का समावेश आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, जीरो से आपको हीरो में बनाऊँगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको
उसको सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंगोल आक्रमणकारी को यहाँ पर पराजित किया था? तो आपको बताना है यहाँ पर कुतलुक खां को यहाँ पर 1299 किया था, यानी कि 1299 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस अध्यक्षता में हुआ था? तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये आपका पेट 2022 SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 1931 में गांधी और इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो आपको कुतुब मीनार का निर्माण आपसे पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 पोखरण में हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर सेकंड परमाणु परीक्षण जो आपका ये था ये कब और कहां पर हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था साथियों? तो ये राइट आंसर यहाँ पर 1919 आपका रॉलेट एक्ट यहाँ पर पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज्य की प्रथम स्थापना कब हुई थी? तो पंचायती राज्य की स्थापना यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी और राजस्थान में हुई थी। ये राजस्थान नागौर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पर आपका साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुई थी तो वहाँ पर किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर लाला लाजपत राय आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 1928 में आपका हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप सभी को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। 1918, 1917 या 1919 या 1920? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल सन 1919 आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर इस समय आपका 13 अप्रैल सन 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की थी? तो ये सिंगापुर में 1949 में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अमृतसर संधि किसके बीच में हुई थी? आपको बताना है अमृतसर संधि ये किसके बीच में हुई थी? आपका राइट आंसर यहाँ पर अंग्रेज रणजीत सिंह की बात यहाँ पर की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। ये 1809 में हुई थी। आपको ये भी संख्या भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है सर्वाधिक बाघों की संख्या भारत में किस राज्य में है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? आप सभी को बताना कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर अमेरिका के साथ जाना चाहिए, अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करके रखना है। अमेरिका में यहाँ पर जो ये 1913 में हुई थी ये आपको याद रखना है। 1913 में आपको ये हुई थी। राइट आंसर आपका अगला स्क्रीन पर देखिए कह रहा वेदों की भाषा कौन सी है? तो आप सभी को बताना है कि वेदों की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा है। ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? खजुराहो, कोणार्क या मदुरै, महाबलीपुरम? तो राइट आंसर की बात करें तो कोणार्क ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? तो ये आपका इसकी स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में हुई थी। आपको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद संधि किस वर्ष और किसके बीच में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी साथियों को याद करके रखना है। इलाहाबाद संधि किस समय और किसके बीच में हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर 1765 में हुई थी और यहाँ पर अंग्रेज शाह और आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। अंग्रेज शाह और आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप सभी को बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो साथियों यहाँ पर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी। राइट आंसर की बात करूं साथियों तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करके रखना है, यानी कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पर ये 1925 में अध्यक्ष बनी थी, यहाँ पर कानपुर अधिवेशन में 1925 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर ये आपके कौटिल्य चाणक्य, आप सभी को करेक्ट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये कब जोड़े गए थे। पेट 2021 और एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर 1951 या 1965 या 1976 या 1985। तो राइट आंसर यहाँ पर 1976 हो जाएगा, यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वाले जो शब्द जोड़े गए थे ये 1976 में जोड़े गए थे। ये 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। आप सभी को याद रखना है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। आपको बताना है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। तो यहाँ पर युद्ध में हार के दौरान, सीढ़ियों से गिरने के दौरान, जहरीला भोजन खाने से या दिल का दौरा से। तो राइट आंसर यहाँ पर सीढ़ियों से गिरने से आपकी यहाँ पर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ये कब हुई थी, ये 1556 में हुई थी। कब हुई थी, 1556 में। ये दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर, दिल्ली में हुई थी। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आप सभी लोग लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1942 में। यहाँ पर 8 अगस्त को शुरू हुआ था और ये यहाँ पर बम्बई से स्टार्ट हुआ था। आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ क्या राजतरंगिणी जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है। तो ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर यहाँ पर कल्हड़ ने लिखा है। ऑप्शन बी आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कुंभ मेला की परंपरा का आरंभ किसने किया था। तो कुंभ मेला की परंपरा का आरंभ किसने किया था, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, अकबर या चंद्रगुप्त ने। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करके रखना है। कह रहा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो आप सभी को बताना है पानीपत की तीसरी लड़ाई ये कब लड़ी गई थी। ये बिल्कुल राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 39 क्वेश्चन है यहाँ पर। आप सभी लोग यहाँ पर 59 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई यहाँ पर 1761 में लड़ी गई थी। किस किस के मध्य लड़ी गई थी, अहमद शाह अब्दाली तथा यहाँ पर मराठा यहाँ पर लड़ी गई थी। यहाँ पर जो आपका मराठा के मध्य लड़ी गई थी, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। तो आपको बताना है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर 1928 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत में क्यों भेजा गया था। तो ये क्यों भेजा गया था, प्रांतीय शासन सुधारने के लिए। राइट आंसर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर 1980, यानी कि यहाँ पर इनको भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने पारित किया था। तो बिल्कुल सभी साथियों को फटाफट राइट आंसर बता देना है। लॉर्ड लिटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कब पारित किया था, 1878 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका 4 दिसंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में ये
बम्बो ए हुम ने की थी, राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का समाचार पत्र कौन था, ये पहला आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बंगाल गजट हो जाता है। ये आपका 1780 में जो प्रस्तुत किया गया था, और किसने किया था, 1780 में जेम्स हुड ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका माउंट आबू में स्थित है, यानी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या कि किस वायसराय के समय बंग भंग बंगाल हुआ था, यानी विभाजन हुआ था। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के समय, यहाँ पर वायसराय के समय बंग भंग बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो राइट आंसर यहाँ पर वारेन हास्टिंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस अधिनियम से भारत में स्वायत्त शासन व्यवस्था शुरू की गई थी, द्वैध। तो यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था जो थी ये आपका 1919 अधिनियम के तहत स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला कह रहा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो राइट आंसर की जब बात करें तो ये तारापुर में हुआ था। तारापुर आपका 1900 किस में हुआ था, तारापुर महाराष्ट्र, यानी कि 1929 में हुई था, 1969 में, सॉरी, सभी साथियों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, राइट आंसर यहाँ पर चीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए कह रहा है रबी फसलों की बुआई का समय कब होता है, तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1928 में आया था, आप सभी लोग याद रखिएगा 1928। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी, तो ये जो है 1951 में स्टार्ट हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ पर कृषि पर आधारित थी, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी, और यहाँ पर सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी, जिसको यहाँ पर आपको याद रख के रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करके रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो साथियों 2022 का पेट एग्जाम देखना चाहते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर 4 शिफ्ट में पेपर हैं, वो सभी आप लोग टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, वहाँ पर जा करके देख लेना। अब यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसने डिजाइन किया गया था, या किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर किसके साथ होना चाहिए, पिंगली वेंकैया, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने स्थापित की थी, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, देखिए यहाँ पर अखिल भारतीय जो आंदोलन था ये आपकी किसान सभा की जो स्थापना हुई थी यहाँ पर 1936 में हुई थी, राइट आंसर लगाना ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1942 में स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त बम्बई में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अब 1942 में यानी कि बम्बई में स्टार्ट हुआ था, ये किसने, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर 1952, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर की जब बात करते हैं आप सभी से, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 8849 मीटर 2020, यानी कि 2020 के स्वरों के अनुसार, यानी कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई है जो कि यहाँ पर नापे गए थे। अब कहाँ यहाँ पर पूछा जा रहा भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश पहला स्थान है गेहूं उत्पादन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो कि है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन हो चुका है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए, ये 1951 और 52 के मध्य हुए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, ये TIFRA से था, जिसको यहाँ पर 1907 में मुंबई में पारित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, आपको बताना हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यहाँ पर कृषि था।
क्या था यहाँ पर? कृषि व्यवसाय था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। आपको बताना प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। राइट आंसर यहाँ पर इंदिरा गांधी जी बनी थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो ये आपका भारत देश हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार स्टार्टिंग कब हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर राजस्थान के साथ होना चाहिए, जो कि 1959 में हुई थी। राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत का अन्न भंडार कहलाता है, तो यहाँ पर पंजाब जो है भारत का अन्न भंडार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में सबसे लंबा समय बिताया, तो राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से 1962 यानी कि 12 वर्ष तक इन्होंने टाइम पीरियड बिताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका हो जाता है 1862 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने करवाया था या किसने किया था, तो यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने किया था। कब किया गया था? ये 1193 में किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे, तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का पहला राज्य यहाँ पर पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, तो 1953 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर शक संवत के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पर 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर गेहूं हो जाना चाहिए, गेहूं से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहा है, तो यहाँ पर पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, जो भी आपका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, और जिन साथियों को क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो भी साथी नए विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा।